नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के पूर्णिया समेत 3 शहरों में बनेंगे तारामंडल, 13 करोड़ की राशि होगी खर्च। बिहार के पूर्णिया समेत 3 जिलों में तारामंडल जल्द स्थापित होंगे। जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी में तारामंडल स्थापन के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन तीनों जगह चिन्हित जमीन पर तारामंडल स्थापित करने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय की टीम तीनों जिलों में चिन्हित जमीन का निरीक्षण करने आएगी। केंद्रीय टीम द्वारा तारामंडल के लिए उपयुक्त जमीन के संबंध में रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। केंद्र मंत्रालय की देखरेख में ही तारामंडल का भवन निर्माण होगा। बिहार के सरकारी विभाग में एक के बाद एक नौकरी छोड़े कर्मचारी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच सर्वे कर्मी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं 17 जनवरी को 110 भूमि सर्वेक्षण कर्मियों का त्यागपत्र स्वीकार किया गया है। भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय ने 10 का त्यागपत्र स्वीकार किया है। वहीं 74 कर्मियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। इस तरह से एक दिन में 84 सर्वे कर्मियों ने काम छोड़ा, जिसका पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म, रामचंद्रपुर में बने निर्वाचन पदाधिकारी। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को पटना में संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करना था। इस बैठक में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का अधिकृत किया गया है। वहीं रामचंद्र पूर्वे को चुनाव पदाधिकारी बनाए गए हैं। भागलपुर जिले में बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक बस स्टैंड। गोराडी में अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक बस अड्डा बनेगा। इसके लिए जमीन की खोज शुरू हो गई है। जिलाधिकारी पिछले दिनों बाईपास के आसपास जमीन का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने सदर अनुमंडलाधिकारी से भूमि चिन्हित के संबंध में विस्तृत ब्यौरा मांगा है। ये बस स्टैंड जिच्चो के आसपास होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बस स्टैंड के लिए एक जमीन देखी गई थी, लेकिन जमीन पर विवाद रहने की वजह से दूसरी जगह खोजी जा रही है। जिलाधिकारी ने सदर अनुमंडलाधिकारी से सभी संबंधित समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। बेतिया को मिलेगी आधुनिक खेल परिसर की 60 करोड़ की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। बिहार के बेतिया में खेल के क्षेत्र में जल्दी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर पुराने जर्जर महाराजा स्टेडियम की जगह 60 करोड़ के रुपए से अधिक की लागत से एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा, जहां जिले के खिलाड़ियों को विश्व स्तर सुविधा और खेलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बेतिया की मेयर गरिमा देवी सिकिरिया ने बताया कि इस परियोजना के लिए नगर निगम एनओसी जारी करेगा। वहीं स्टेडियम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बिहार भवन निर्माण निगम के मुजफ्फरपुर प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा की जाएगी। बिहार के दिग्गज मंत्री के भाई ने किया सरेंडर। बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिनू ने शनिवार की दोपहर 1 बजे के आसपास एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पिनू ने पुलिस दाबिश को देखते हुए फैसला लिया। राजद के नए बॉस तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिले कई अधिकार। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव की शक्तियां बढ़ाने पर बड़ा फैसला हुआ है। राजद ने शनिवार को पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी से जुड़े फैसले को लेने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे अधिकार दे दिए हैं। इसका मतलब हुआ कि अब तेजस्वी यादव भी एक तरफ से पार्टी के नंबर 1 होंगे। इस मामले में बिहार बनेगा देश का नंबर 1 राज्य। फरवरी महीने से मिलेगी सुविधा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य की 13 जगह नवजात शिशु देखभाल इकाई की शुरुआत फरवरी माह में की जाएगी, जिसके बाद बिहार देश में पहला राज्य होगा जहां जिले स्तर पर एमएनसीयू संचालित होंगे। पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को शेखपुरा स्थित स्वास्थ्य भवन के सभागार में राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, संचालित योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग आम जन को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं से किया संघर्ष का आह्वान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के बाबू सभागार में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे, जहां संविधान के महत्व, उसकी सुरक्षा और कमजोर वर्गों के अधिकारों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संविधान की बुनियादी धाराओं की प्रासंगिकता समझाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में केवल कार्यकर्ताओं को प्रवेश मिला, जिससे यह आंतरिक संवाद पर केंद्रित रहा। मीडिया के लिए भारतीय संविधान के पहले पन्ने के डिजाइन वाले विशेष पास जारी किए गए हैं। राहुल गांधी ने संविधान को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया। तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 की लड़ाई, आरजेडी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर जोर। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम निर्णय के लिए अधिकृत किया गया। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राज्य में सरकार गठन को लेकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। ये पटना के होटल मौर्या में करीब 1.5 घंटे तक चली राजद की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राजद को पूर्व में राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त थी, अभी क्षेत्रीय दल की मान्यता है। हमें राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल करने के लिए फिर से मेहनत करनी होगी। मीटिंग में राजद के सांगठनिक चुनाव के लिए डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को
राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी और चित्तरंजन गगन को राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत किया गया। आरजेडी की बैठक के बीच तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिन के बिहार दौरे पर शनिवार को पटना पहुंचे। वहीं राहुल का कार्यक्रम सबसे पहले बापू सभागार में विधान सुरक्षा सम्मेलन संवाद का था। फिर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। लेकिन पटना पहुंचने के बाद राहुल गांधी सीधे होटल मौर्या पहुंचे, जहां आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक चल रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की और तेजस्वी ने उनका स्वागत किया। हालांकि दोनों के बीच क्या चर्चा हुई यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। दिल्ली चुनाव में प्रचार करेंगे नीतीश ललन और संजय झा। दिल्ली चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह समेत 20 स्टार कैंपेनर शामिल है। लिस्ट में रामनाथ ठाकुर, केसी त्यागी, अशोक चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर और श्याम राजक, श्रवण कुमार, गुलाम वासु बलियावी एवं श्री भगवान सिंह कुशवाहा, कौशलेंद्र कुमार, लेसी सिंह और आरपी मंडल, जमा खान, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, भारती मेहता और दयानंद राय और संजय कुमार का नाम शामिल है। भागलपुर के सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, एक गलती की वजह से सैलरी मिलने में हो सकती है देरी। भागलपुर प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की संपत्ति का ब्यौरा अब तक बीआरसी में जमा नहीं होने से उनके वेतन भुगतान में विलंब हो सकता है। डीपीओ ने बीओ को पत्र भेजकर सिर्फ प्रधानाध्यापक चिन्हित माध्यमिक विद्यालय से वर्ष 2024 की संपत्ति ब्यौरा का सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। बीडीओ द्वारा लिखे पत्र में वंचित सूचना 15 जनवरी तक मांगी गई थी, जो नहीं दी गई है। अब संपत्ति ब्यौरा जमा नहीं करने पर जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर के लिए क्या बोल गए नीतीश की मंत्री, मच सकता है सियासी घमासान। नीतीश सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को जनसुराज नेता प्रशांत किशोर पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने प्रशांत किशोर के लिए विवादित बयान दिए। इस बयान से सियासी घमासान मच सकता है। शीला मंडल ने कहा कि प्रशांत किशोर लीडर नहीं डीलर है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही। जमालपुर से किउल तक इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बिछेगी तीसरी व चौथी रेल लाइन। एक तरफ भागलपुर से जमालपुर के बीच तीसरी रेलवे लाइन रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ धनौरी से वंशीपुर तक वाई लेग निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा किया जा रहा है। इस दौरान एक अन्य सर्वे की बात भी सामने आई है, जिसमें कहा गया कि जमालपुर से किउल तक तीसरी व चौथी रेल लाइन के लिए भी सर्वे किया जाएगा, जो अब तक आरंभ नहीं हो पाया है। बताया गया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत जमालपुर से किउल के बीच तीसरी और चौथी रेल पटरी बिछाई जाएगी। बिहार के किसानों को अब मिलेगी सस्ती बिजली और मुफ्त कनेक्शन, इस तारीख तक करे आवेदन। बिहार सरकार ने राज्य के सभी किसानों के हित में बड़ी पहल करते हुए सिंचाई के लिए खेतों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। कृषि मंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत सरकार ने किसान को उनके खेतों तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 18 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य में सिंचाई के लिए बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत सितंबर 2026 तक राज्य के कुल 8,40,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। प्रशांत किशोर के समर्थन में आए चिराग पासवान बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर कही यह बड़ी बात। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है। इसके साथ ही चिराग ने प्रशांत किशोर का समर्थन भी किया है। बिहार पुलिस के 53 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होकर पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा केस का चार्ज नहीं सौंपना महंगा साबित हुआ है। इस लापरवाही पर 53 अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है। एसपी अवधेश दीक्षित के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी के इस एक्शन से जिला मुख्यालय महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले में कुचायकोट, गोरखपुर, बरौली और मदमपुर थाने के पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महाकुंभ में होटल बुकिंग का फोन आए तो हो जाए सतर्क। प्रयागराज के महाकुंभ में साइबर जालसाजों को होटल, कॉटेज समेत अन्य सुविधाओं की बुकिंग के नाम पर जालसाजी करने का बहाना मिल गया है। कुंभ दर्शन कराने ठहराने के लिए फर्जी पैकेज को लेकर बिहार पुलिस के साइबर विंग ने लोगों को सचेत किया है। गुरुवार को इसको लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए साइबर ठगी से बचने को लेकर कई तरह की सावधानी बरतने का सुझाव बिहार पुलिस की ओर से दिया गया है। साइबर विंग ने प्रयागराज जाने वाले से अपील की है कि वे सही सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही होटल या कैब की बुकिंग करे। आउटसोर्सिंग कर्मियों को नीतीश सरकार का तोहफा, अस्थायी बहाली में मिलेगी ये सब छूट। बिहार में संविदा पर काम करे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का सृजन कर उन पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मियों को बहाली में छूट देने की तैयारी की जा रही है। इससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित करीब 20,000 आउटसोर्सिंग कर्मियों का लाभ होगा। वित्त विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों ने संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कर दी बड़ी अपील।
2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टी की ओर से की जा रही है। वहीं एनडीए में सभी दल के नेता जनता के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर है, तो राजनीतिक और मीडिया से दूर रहने वाले उनके बेटे निशांत कुमार ने पिता के लिए बड़ी अपील कर दी है। वे 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का फार्मूला हुआ तय। बिहार चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है। ये कहना बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का है। मीडिया ने जब उनसे जीतन राम मांझी के द्वारा 20 सीटों के लिए दिए गए दावे पर सवाल किया तो उन्होंने इन बातों को बेबुनियाद बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल हो चुका है। वहीं एनडीए ने चंपारण से चुनावी बिगुल फूंका और बिहार में 225 सीटों के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है।